नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद शायद ही आप अकेले घर से बाहर निकलो। कहते हैं सड़क पे पड़े टोटके को कभी नहीं छूना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान उसे मजाक समझ उठा ले। आज की कहानी पूरी तरह मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह एक काल्पनिक कहानी है, तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का था जो कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था और वो अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता था। एक रात वो अपने दोस्त के घर से लेट नाइट पढ़ाई करके लौट रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक नींबू, 7 लाल मिर्च, काला धागा, कुछ सिक्के और राख दिखाई देती है। फिर उसे ध्यान आया कि गांव वाले बोलते हैं, बूढ़े लोग, जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि ये टोटका होता है, इसे कभी मत छूना। पहले ही बचपन में सबको सिखाया जाता है कि ये सब इन सब चीजों से दूर रखा जाता है बच्चों को। तो इसे वो बट ये तो पढ़ा लिखा था, ये इन सब चीजों को अंधविश्वास मानता था। फिर वो गांव वालों की बातें सोच के हंस पड़ा और मन ही मन में बोलता ये सब बेकार की बातें हैं। उसने पैर से नींबू हटाया, सिक्के उठाए और चुपचाप अपने घर आ गया। लेकिन उसे क्या पता था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को अंजाम दिया है। उसी रात ठीक 2 बजे उसके घर के गेट पे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। लेकिन जब अर्जुन उठ के बाहर गेट पे गया तो दरवाजे पे कोई नहीं। लेकिन अगले दिन से ही उसके घर पे अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। जैसे कि रात में किसी की चलने की आवाज, रसोई का सामान अपने आप गिर जाता, रात में लाइट अपने आप जलने बुझने लगती, जबकि सब जगह लाइट होती थी और इसके यहाँ जलने बुझने लगती। इस चीजों से वो परेशान था 1-2 दिन से। बट एक दिन उसने नॉर्मली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए एक अपने घर में सेल्फी लेता है। बट वो सेल्फी लेने के बाद जो उसने देखा, उसे देख के उसकी होश उड़ गई। उसने देखा उसके सेल्फी में एक काली परछाई पीछे खड़ी है। डरते हुए भागते हुए वो रात में ही गांव के बुजुर्ग के पास गया। अपनी सारी जो भी घटनाएं हुई है वो उन बुजुर्ग आदमी को बताया। जब दिक्कत आती है तो लोग गांव के बुजुर्ग के पास ही जाते हैं ताकि कुछ उपाय मिल जाए। और वो जिन्हें बताया था वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो थोड़े ज्ञानी आदमी थे, मतलब भगवान में ज्यादा बिलीव करते थे, हनुमान जी के भक्त थे। तो उन्होंने सारी बात सुनने के बाद बोला, वो जो तुमने टोटका छुआ था वो किसी ने अपने परेशानी के लिए रखा था, जो कि वो परेशानी अब तुम पे आ गई है। अर्जुन ये बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उन बुजुर्ग बाबा के सामने सर पटकने लगता है, अब मैं क्या करूं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अगर आज रात कोई तुम्हारा नाम लेके तुम्हें पुकारे तो मुड़ के पीछे मत देखना। फिर वो ये सब करके फिर अपने घर लौट जाता है सोने के लिए। रात को फिर से ठीक 2 बजे कोई उसके घर पे दस्तक देता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन उठ के जाता गेट के पास, उससे पहले गेट ऑटोमेटिक खुद खुल गया था और गेट के खुलते ही रूम का टेम्परेचर एकदम ठंडा, जैसे कोई ठंडी लहर चल रही हो बाहर, और वो सीधा अंदर आ गई घर के अंदर। और अर्जुन पूरी तरह से कांपने लगा ठंड के मारे। अर्जुन को अपने जैसे वो बैठा हुआ था, अपने पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है, किसी की आगे से चलने की आवाज आ रही है और पीछे से एक बार धीरे से चलने की आवाज आई और उसके कान के पास सीधी जाके आवाज आई, अर्जुन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे बुजुर्ग की बात याद आई कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कुछ देर ऐसा ही हुआ, नाम 2-3 बार पुकारा गया, फिर कुछ सेकंड बाद शांत हो गया और फिर डरते डरते अर्जुन सो गया। उसके बाद उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ पूरी रात। सुबह जब वो उठा और घर के बाहर निकला, उसने अपना गेट खोला और गेट खोलते ही उसे दिखा कि वही नींबू, काला धागा और वही राख जो टोटका बना हुआ था वो उसके गेट के बाहर सीधा गेट के बीचों बीच रखा हुआ है। लेकिन इस बार उस टोटके के साथ एक कागज भी रखा हुआ था। अर्जुन वो कागज को उठाता है और पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था, अब अगली बार कौन। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका कोई भी वास्तविक घटना या मान्यता से कोई भी संबंध नहीं है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते। तो इस चैनल पे हर
वीक में 2 स्टोरी आएगी और ये पहली स्टोरी है इस चैनल की। तो सपोर्ट करो, लाइक करो और चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं।